नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। राजधानी रांची में रांची डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल एसोसिएशन के तत्वाधान में आप देख सकते हैं कि तमाम अधिवक्ता सड़क पर हैं और चलिए हम बात करते हैं कुछ अधिवक्ता से कि क्या मांग है इनकी। ऐसा लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी सरकार है, उनके पास में जो है सही बातें नहीं पहुंचाई जा रही है। उस सही बात पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। जैसा कि ये बात फैलाया गया है मीडिया के माध्यम से कि आज संवाद है अधिवक्ताओं के साथ में। अधिवक्ताओं के साथ में संवाद नहीं है, अपने मौकिल सरकार के जो अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता, उन लोगों के साथ में संवाद है। और सरकारी अधिवक्ता वो सरकार के वकील होते हैं, तो वो आम अधिवक्ता की बात कैसे वहाँ पहुँचाएंगे। हम लोग आम अधिवक्ता की बात पहुँचाने के लिए आज सड़क में उतरे हैं और अपनी बातों को पहुँचाने के लिए, अपनी बातों को वहाँ तक गुंजवाने के लिए, उनके कान तक पहुँचाने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च आज हम लोगों ने किया। कोर्ट फी को लेकर आप लोग पहले भी सड़क पर दिखे थे, कब तक ऐसा चलेगा? ये हम लोगों का कल फिर से बैठक है। पूरे झारखंड के तमाम अधिवक्ता संघ को हम लोगों ने बुलाया है। जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से ये अनिश्चितकाल भी जा सकता है। सरकार वार्ता करेगी तो तत्काल कल भी खत्म हो सकता है। कोर्ट फी बढ़ने से किसे नुकसान हो रहा है, किसे फायदा? आम जनता को नहीं, एक बार पहले बोल दिया किसको नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान? कोर्ट फी बढ़ने से झारखंड जैसे गरीब राज्य के आम जनता जो कि अपने मुकदमा का निष्पादन करने के लिए व्यवहार न्यायालय आते थे, वो अब नहीं आ सकते हैं उनके कारण। और साथ में अधिवक्ताओं का भी, जो हमारे पास मौकिल आते थे, अब मौकिल नहीं आएंगे। उनका सलटारा जो है वो देहातों में ही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी। नक्सलाइट का प्रकोप बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा और सरकार जो गरीबों की हितैषी बनती है वो गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं। जमीन माफियाओं का प्रकोप बढ़ेगा, जमीन का लूट खसोट बढ़ेगा। इस सब को रोकने के लिए हम लोग पुनः उसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो पहले कोर्ट फी लगता था वही कोर्ट फी फिर से लागू किया जाए। इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं? सरकार को, झारखंड सरकार ने बढ़ाया है। झारखंड सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अरे झारखंड सरकार को कोर्ट फी जो बढ़ा है, इसमें जो गरीब लोग जो आते हैं, आम जनता, उसको बहुत ही क्षति होता है। हम लोग को जो पहले प्लेंट में देना था 50,000 अधिकतम, अब क्या कर रहा है कि जो हम लोग जवाब देते हैं WS, उसमें भी कोर्ट फी स्टाम्प देना अब जरूरी हो गया। तो जितना डिफेंडेंट रहेगा उतना आदमी को देना पड़ेगा। तो लोग जो डिफेंडेंट होगा वो कहाँ से दे पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट फी वृद्धि जो स्टाम्प हुआ है उसको वापस ले। कोर्ट फी बढ़ने के बाद कितना कमी आई है कि मौके लोग नहीं पहुंच रहे? के बाद कोर्ट फी की वृद्धि जो अप्रत्याशित हुई है, इसमें आप एक समझो कि जो पहले मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का कोर्ट फी होता था सिविल केस में, अभी वो 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो गरीब आदमी जिसके पास बहुत मेहनत करके किसी भी चीज़ का समस्या में जब वो फंस जाता है, तब वो फिर आगे वो अपनी लड़ाई को जारी नहीं रख पाता है। क्यों कैसे कर पाएगा? 50,000 रुपया मैक्सिमम था, उसको लिमिट को आप बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिए। इस तरह से बताइए। हम बताना ही चाह रहे हैं कि आज सिविल केस का कोई भी मुकदमा, कोई भी जनता लड़ने आएगी तो पॉकेट में 5 लाख रुपया रखना होगा, ताकि सरकार ने मैक्सिमम कोर्ट फीस कर दी है 3 लाख रुपया, जो कि 50,000 रुपया था। तो बताइए जनता कैसे लड़ेगी? तो इससे भू माफियाओं को मौका मिलेगा कि जनता उनकी जमीन पर कब्जा कर ले और बाद में कोई फायदा नहीं होगा जनता को। वो कब्जा कर लेंगे भू माफिया और जनता अपना जमीन बेच करके केस लड़ेगी। आप लोग इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए? हम लोग सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज है कि सरकार हम लोग के खिलाफ काम कर रही है। मौकिल हमारे साथ काम नहीं करने पा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग अधिवक्ता लिपिक संघ के सचिव हैं, हम लोग के पास मौकिल आ नहीं पा रहा क्योंकि उनके पैसा उतना नहीं है। तो इसलिए हम लोग को गुजारिश है कि इसमें संशोधन करें और विचार करके हम लोग का कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है उसे वापस ले। यही हम लोग की मांग है।
तो आपने सुना तमाम अधिवक्ताओं का एक सुर में कहना है कि कोर्ट फी वृद्धि होने के बाद से कोर्ट में जो गरीब तबके के लोग हैं वह नहीं पहुंच पाएंगे और ग्रामीण इलाकों में उन मामलों का निष्पादन होगा। इसके अलावा राज्य में भूमाफिया नक्सलवाद बढ़ेगा, क्योंकि जब कोर्ट पहुंचना है तो मिनिमम 3 लाख से 4 लाख रुपया लेकर पहुंचना होगा। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद इन्हें है कि सरकार इनके मामलों पर जल्द विचार करेगी और इनके मामले का निष्पादन करेगी। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।